ऑफिशियली फिगर्स है उसके मुताबिक 44 अफराद जो है वो उस कॉन्वॉय पर फायरिंग में मारे गए थे। और ये वाकया यहीं तक महदूद नहीं रहा। फिर 22 नवंबर को जो सुन्नियों का इलाका है बगन, वहाँ पर तकरीबन 250 से करीब 300 अफराद ने हमला किया। अब बगन की पूरे बाजार को जला दिया और इस बगन बाजार के जलाने के मुताबिक जो मकामी वहाँ पर पुलिस से मेरी बात हुई तो क्या रहे 317 दुकानें जलाई गई हैं, 167 जो है वो घर जलाए गए हैं। इस वक्त तक मजमूई तौर पर जो 21 की तराजी को छोड़कर सिर्फ 22 का तनाज़ा है, यानी 22 और 23 नवंबर को इस वक्त तकरीबन 5 मकामात बारिश खेल जो है वहाँ पर लड़ाई जा रही है, बगन में लड़ाई जा रही है, कोई जलीज़ई में जा रही है, पार चिनार में जा रही है। तो इन तमाम तनाज़ात को अगर मिला लिया तो इस वक्त तक 34 अफराद जो है वो जान बहक हो चुके हैं। अदावर्स है रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक फहमी और बात करने से कबल पारा चनार के मौजू पे मैं आपको बताता चलूं, अब से कुछ देर कबल पारा चनार में एक जरगा जाने की कोशिश की थी, हेलीकॉप्टर के थ्रू जा रहा था और जो केपी गवर्नमेंट है उसकी जानिब से भेजा जा रहा था, जिसके ऊपर फायरिंग हुई और उसको वापस आना पड़ा। हालात बहुत खराब हैं। पारा चनार की सड़कें मासूम लोगों के खून से नहला दी गई हैं। पारा चनार के बाजार इस वक्त जल रहे हैं और पारा चनार में मुतहारिब गिरोह एक दूसरों पे हमला कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रियासत की रेट नजर नहीं आती। ये वाकया है गुज़िश्ता दिनों का, जब लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ और इससे कबल 2 जगहों पर निशाना बनाया गया मुसाफिरों को जो कि पारा चनार से पेशावर और पेशावर से पारा चनार जा रहे थे, जिसके बाद जो मामला है वो बहुत ज़्यादा भड़क गया। तहम इससे कबल भी एक वाक़या हुआ था अक्टूबर में, जिसके हवाले से ये बात चल रही थी कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा इक़दाम करने होंगे। तहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या इक़दाम किए और क्या हुआ और अब तक कितनी जानों का जो है वो नुकसान ये पाकिस्तान के अवाम है ये बर्दाश्त कर चुके हैं, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी एक हैं। तो और ये मामला कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर हमने वहाँ के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि मुतनाज़ा नहीं है, कोशिश की गई है, और पारा चनार के एक जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमसे जो है वो ऑडियो के ज़रिए रब्ता रखा और हमको ये तमाम मालूमात फराहम की कि पारा चनार में इस वक्त क्या सूरत हाल जारी है। उनसे हमने रब्ता किया है और उनसे हमने इस्तफसार किया, जिसके जवाबात हम आपके सामने रखेंगे। जो सवाल हमने रखे वो मौजूदा जो सूरत हाल है, यानी जो 22 नवंबर के बाद से पैदा हुई है, सिर्फ उसके ऊपर हमने रखा ताकि बात जो है वो आगे पीछे होके कहीं और ना निकल जाएं। और इस हवाले से जो हमने बात की तो जो सवालात रखे उनमें पहला सवाल हमने ये किया कि पारा चनार में लड़ाई की असल वजह इस वक्त क्या है। अगर ज़मीनों की लड़ाई है तो ये मसलक की लड़ाई में कैसे तब्दील हुई, और अक्टूबर के दिलखराज वाक़या, फिर नवंबर और अब ताज़ा सूरत हाल क्या है, यानी पारा चनार की ताज़ा सूरत हाल क्या है, और पारा चनार साहने में अब तक कितने अफराद जो है वो शहीद हुए हैं और अब क्या सूरत हाल है, ये भी जाना है हमने। और इसके साथ साथ दूसरा सवाल हमने उनके साथ ये भी किया है कि अगर आपको मसला ना हो तो ये हमको ज़रूर बताएं कि पारा चनार में इस वक्त क्या पोजीशन है और लोग रियासत के हवाले से क्या सोच रहे हैं और लोगों के जज्बात किस कदर मजरू हुए हैं रियासत के हवाले से, क्योंकि पारा चनार वो वाहिद इलाका था इस पूरे कबायली इलाक़ा जात का जहाँ पर निस्बतन महफूज तस्वुर किया जाता था और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पे उस कदर या उस तरीके से हमले नहीं होते थे, उस तवातुर से हमले नहीं होते थे जैसे कि दीगर बाजोड़ या हम दीगर जो है कबायली अजला के अंदर ये चीज़ें देख रहे थे। और इसके साथ साथ ये भी सवाल क्या है कि आखिर क्या वजह है कि सूरत हाल गुज़िश्ता 2018-2017 से हम देखने के तवातुर के साथ ख़राब होती चली जा रही है पारा चनार के अंदर, और ये जो तशद्दुद है, ये जो वॉयलेंस है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी इशू के ऊपर हमने बात की है। आइए हम आपको इन सवालात के क्या जवाबात आए हैं वो बताते हैं। अपने इन सवालात के जवाबात के हुसूल के लिए हमने पारा चनार में मौजूद नुमाइंदे हिदायत अली पारसा से रब्ता किया और इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत ही मुमताज़ जर्नलिस्ट हैं लिहाज अली, उनसे रब्ता किया और उनसे हमने इन सवालात के जवाबात जाने हैं। पारा चनार की ताज़ा सूरत हाल भी इनसे जानी है। आइए हम जो सवालात हमने उनसे किए उसके क्या जवाबात आए हैं आपको भी सुनाते हैं। 21 नवंबर 2024 को यहाँ पर कबायली ज़िला कुरम में एक कानवाई भी थी जो पेशावर से 2 कानवाई थी, पेशावर से जा रही थी
बाड़ा चिनार की जानिब और बाड़ा चिनार से एक और कानवाई आ रही थी पेशावर की जानिब। तो दो मुकामात है डाक कमर और मंदूरी, वहाँ पर फायरिंग की गई। जो ऑफिशियल फिगर्स है उसके मुताबिक 44 अफराद जो है वो उस कानवाई पर फायरिंग मारे गए। और ये वाक़या यहीं तक महदूद नहीं रहा, फिर 22 नवंबर को जो सुन्नियों का इलाका है बगन, वहाँ पर तकरीबन 250 से करीब 300 अफराद ने हमला किया, बगन की पूरे बाजार को जला दिया। और इस बगन बाजार के जलाने के मुताबिक जो मुकामी वहाँ पर पुलिस से मेरी बात हुई है तो कह रहे हैं 317 दुकानें जलाई गई हैं, 167 जो है वो घर जलाए गए हैं। इस वक्त तक मजमूई तौर पर जो 21 की तनाज़े को छोड़कर सिर्फ 22 का तनाज़ा है, इनमें 22 और 23 नवंबर को इस वक्त तकरीबन 5 मुकामात बालिश खेल जो है वहाँ पर लड़ाई जा रही है, बगन में लड़ाई जा रही है, कुंजलिज़े में जा रही है, बाड़ा चिनार में जा रही है। तो इन तमाम तनाज़ात को अगर मिला लिया जाए तो इस वक्त तक 34 अफराद जो है वो जान बहक हो चुके हैं इस वक्त, जिसने एक फ़िरक़ावाराना लड़ाई की शक्ल इख्तियार की। बाड़ा चिनार में जो है इसमें अभी तक जो कन्वाई वाला जो सिलसिला था, जो गाड़ियों में फायरिंग हुई थी, उसमें वो शुहदा की तादाद 45 हो गई है। उसमें 7 ख़वातीन और 5 बच्चे भी थे, जिसमें 6 महीनों का बच्चा भी उसमें शामिल था। तो वो तो अभी तक उसमें 17 अफराद ज़ख्मी है जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। यहाँ पर जारी फसादात की बुनियादी वजूहात सिर्फ एक नहीं है कि पहली जो बड़ी वजह है वो यहाँ पर फ़िरक़ावारियत है। यहाँ पर हर चीज़ को फ़िरक़ावारियत की नज़र से देखा जाता है। अगर कोई अपर कुरम जहाँ पर शियाबादी की अक्सरियत है तो वहाँ पर हैरानी होगी कि वहाँ पर सुन्नियों की कोई मस्जिद नहीं है। अब लोअर कुरम में अहले तशरीक़ की कोई इमाम बारगाह नहीं है। अपर कुरम में जहाँ पर अहले तशरीक़ की वाज़ेह अक्सरियत है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर चौक हुसैनी होगा, हर दरख्त हुसैनी होगा, नीचे जो है उसकी गोद में हर दीवार और हर पुल और हर सड़क मार्ग। तो फ़िरक़ावारियत बुनियादी मसला है। फिर यहाँ पर अराजी का इशू है, फिर यहाँ पर कबायली चूँकि ये इलाका है, यहाँ पर कबायली जो है वो सिस्टम है। तो इस तरह दीगर जो है वो एतमाद का फुक़दान है, ये एक वजह है। और फिर जो रेशादारियाँ होती हैं उसकी वजह से भी, तो ये कई मसाइल मिलकर फिर लड़ाई बनाते हैं। और इस लड़ाई जहाँ पर थोड़ी बहुत तो दो दुकानदारों की माबेन तू में हो जाती है तो उसको फिर फ़िरक़ावारियत का रंग देकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कबायली जिला कुरम में अक्सर जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो इसकी बुनियादी वजह बालिश खेल का इलाका है वहाँ और माली खेल का इलाका है, वहाँ पर अराजी का तनाज़ा है। कबायली इलाका कुरम वाहिद जो कबायली इलाका है जहाँ पर अराजी की मुतालिक बाकायदा तौर पर अंग्रेज दौर में लैंड सेटलमेंट हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी मसला है। और अहले तशय्युअ और जो सुन्नी जो अहले सुन्नत है उनके दरमियान अक्सर ही लड़ाई की वजह बनती है। चूँकि लड़ाई होती है अराजी का तनाज़ा बन जाता है। और फिर कबायली, आपको पता है कि पाकिस्तान में जब कोई कादियानी कोई इस तरह के कदम उठाए तो ख्वाह वो उसका इशू हो या ना हो, लेकिन उसे फिर कादियानियत का रंग दिया जाता है। इस तरह कुर्ब में फ़िरक़ावारियत का जादू जो है वो सर चढ़कर बोलता है। तो अराजी का तनाज़ा शुरू हो जाता है, तो सुन्नी जो हजरात होते हैं वो सुन्नी कबीले के साथ मिल जाते हैं, जो अहले तशय्युअ है वो अहले तशय्युअ के साथ मिल जाते हैं। तो इस तरह ये अराजी का तनाज़ा जो है वो शिया सुन्नी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है और दीगर कई कवायद इसमें कूद पड़ते हैं। और फिर 2024 में सिर्फ इस फ़िरक़ावारियत और जो अराजी की तनाज़े है इसकी बुनियाद पर 300 से ज़ायद अफराद जो है वो मारे गए। 2018 के बाद फाटा इंज़माम हुआ है। इसमें जो फाटा में राइश पुराना निज़ाम था FCR, उसके ख़ात्मे के साथ भी बड़ी मसाइल पैदा हुए, क्योंकि वो निज़ाम इंतहाई मजबूत था। उसमें किसी की जान बख्शी नहीं होती थी, किसी की छूट का कोई गुंजाइश नहीं होता था, कोई बच नहीं सकता था गिरफ्तारी से या उनको काबू करने से, सज़ाओं से। और सिस्टम बहुत ज़्यादा उसमें मजबूत था। उसके जाने के बाद भी है, अब देखें ना, कबायली निज़ाम को ख़त्म कर दिया, पुलिस को राइज कर दिया गया, लेकिन आपको पुलिस पिछले 4 सालों में कहीं नज़र नहीं आती। आपको पुलिस का कोई मेन फसादात नहीं, क्योंकि ये इज्तिमाई तौर पे है, इसमें पूरे इलाके मुलविस होते हैं। तो जो इज्तिमाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसमें पुलिस का कोई किरदार ही नज़र नहीं आता, पुलिस का कोई जिक्र ही नहीं है। कोई DPO है, दफ्तर है, वो जो रूटीन की कार्रवाइयाँ होती है, छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं,
لیکن اس کے علاوہ جو اجتماعی طور پہ اس طرح معاملات ہیں جس میں ہزاروں قبائل ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کاروائیاں ہوتی ہے، اس میں پولیس کا کردار بالکل نہیں ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے. اور ڈی پی او بھی ہے، اس کی گاڑیاں بھی ہے، اس کا دفتر بھی ہے، اس کا عملہ بھی ہے، لیکن وہ ان اجتماعی طور پہ جتنے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، گزشتہ 2 سالوں سے 300-400 افراد ان فسادات میں قتل ہوئے، اس کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی ہمیں پولیس کے پلیٹ فارم سے نظر نہیں آئی.